हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एवं धार्मिक आंदोलन तथा मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अध्याय जो है वह मौर्योत्तर कालीन भारत है। इस पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है ए है, फाहन ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। कारण आर है, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो कूट सही होगा वह बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप क्वेश्चन देखते जाइए, अभी धीरे धीरे स्पीड तेज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ श्रेणियाँ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह तथ्य के सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने यह सिक्के जारी किए थे? तो यह यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी किए थे। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? तो वह सीसा, तांबा, चांदी, प्लेटिन में अपने सिक्के ढाले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे, यह आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। निम्न में कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो बी तगर नगर जो है सातवाहन युग में प्रसिद्ध था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो यह अमरावती में अवस्थित थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो यह सातवाहन था। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का संस्थापक था। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था? तो 1:10 था। सातवाहन वंश का संस्थापक था? तो बी शिमुक था। निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था? तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी था। प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि है? तो अमरावती है। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे? तो बी जो है सातवाहन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? तो इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए थे? तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए? तो सातवाहन ने सिक्के के शीशे चलवाए थे। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किसने किया था? तो ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का आरंभ गुप्त ने किया था। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो सी सातवाहनों के अभिलेखों में मिलता है। पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? तो
आंध्र वंश का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को निश्चित कीजिए। तो सही सूचना जो है, यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित है? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, उन्होंने शिल्प की गंधार शैली को सामान्यतः अपनाया था, मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी, तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है वह 1 2 3 4 यह चारों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन प्रथम है, अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कौंड ने की थी, उसके राज सिंहासन को हथिया लिया था। तीसरा जो है, आंध्र ने कौड़ राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है? तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3, यानी पूरे जो हैं तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपण को हराया, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमाव रुद्रदामन द्वारा हराया गया, श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथनों में केवल 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। कारण जो है इसका आर, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्यों का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाह्यान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए जो है, गौतमी पुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। कारण आर, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। उपयुक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो डी है, ए गलत है किंतु आर सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर चयन करना है आपको। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लार तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे? तो कनिष्क के शासन काल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर होगा? कूट के माध्यम से देना है आपको उत्तर। तो सी जो है, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह आपका यूपी लोअर पीसीएस में पूछा जाने वाला सवाल था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसके अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो अवदान शतक पुस्तक से मिलती है। शक संवत प्रारंभ होता है, तो यह 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो यह कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो जो है विशाखदत्त जो थे वह कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह कठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समकालीन थे। 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा कालिदास, चौथा कंबन कोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। निम्न में किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्क ने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो पतंजलि जो थे वह कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो हुविस्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चाणक्य। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से आपको उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, यानी अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो सी कुषाण शासक। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोणवके, मुश्री, तोंडी। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको उत्तर करना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कावेरी पत्तनम और कोणवके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख रबतक अभिलेख में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो वह पेशावर में स्थित था। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो सी जो है कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो यूची नाम से भी कुषाण शासकों को जाना जाता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सी कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो यह सूती वस्त्र जो है कुषाण काल में निर्यात की जाती थी। निम्न में
टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन कुषाण थे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो डी रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। शकों एवं सातवाहनों में मालवा में अधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो बी व्यापारिक लाभ हेतु था। शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था? तो क्षत्रप होता था। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में इनकी विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। नेक्स्ट है, रुद्रदामन कौन थे? तो यह शक राजा थे। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो शुंग वंश के राजवंश में यह फले फूले थे। नेक्स्ट है, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? तो यह पुष्यमित्र ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो पुष्यमित्र, शुंग और पतंजलि यही संगत है। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन यह सही नहीं है। बाकी इसमें जातक कथाओं का अंकन है, लोक धर्म का अंकन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। नेक्स्ट है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो कालिदास की कृति का नायक था। अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? तो डी अग्निमित्र को बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो डी शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? तो डी जो है चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को शासकों वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो ए जो है काली मिर्च के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो ए बैक्ट्रियन ग्रीक का अधिकार था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बी 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसको आपको काट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो ए प्रतिष्ठान एवं तगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो बी प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यह अरिका मेडू से प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? तो भूमि माप निवर्तन था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। योग के आविष्कार थे, तो योग के आविष्कार पतंजलि थे। निर्वासित यानी वर्जित और अनिर्वसित यानी अवर्जित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है, तो बी पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेख हुआ है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में बताना है आपको? तो सी 135 वर्षों का अंतर है। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? तो डी प्लिनी ने कही। इनमें से कौन सा प्रथम मौर्योत्तर भू
व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो ए जो है व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता है, यही आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लिनी कौन था? तो यह यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा था? तो यह प्लिनी ने कहा था। अशोक और कनिष्क दोनों ने ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो यह व्यापार और वाणिज्य पक्ष पर प्रकाश डालता है। आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ था। तो ए धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि हो जाएगा। महाभारत किस विषय की पुस्तक है? तो यह सी व्याकरण विषय की पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ है? तो ए जो है भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, यह जो है सहायक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण कौशाम्बी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका निरूपण सर्वप्रथम नारद स्मृति में मिलता है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय गोमीधुन लेने की प्रथा थी? तो आर्ष विवाह में। रंगमहल संस्कृति संबंधित है? तो वी कुषाण युग से संबंधित है। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो सी कनिष्क था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो डी वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।